बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो एक्सरसाइज 4.3 है और क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास कन्वर्ट। तो कन्वर्ट करना है, हमने क्या कन्वर्ट करना है, चलते हैं पार्ट 1 की तरफ। तो लिखा गया है 90,000 इनटू चाइनीज़ येन, और ये 90,000 है, इनको कन्वर्ट करना है चाइनीज़ येन में। और अब जो एक चाइनीज़ येन है ये 16.25 के बराबर है। तो ये अपना जो रुपया हम बोलते हैं पाकिस्तानी लैंग्वेज में, तो ये अपने जो उनका कहना है चाइनीज़ में वो येन कहना है। हम क्या कहते हैं, रुपया, वो कहते हैं अपनी लैंग्वेज में अपने पैसे को येन कहते हैं। और जो अपने 16 रुपये 25 पैसे होंगे तभी इनका एक येन होगा। ठीक है, तो जो अपने 90,000 हैं वो देखते हैं कितने येन के बराबर है। जो 16 रुपये 25 पैसे हैं ये, वो एक येन के बराबर हैं। जो अपने 16 रुपये 25 पैसे होंगे वो एक येन के बराबर होंगे। तो चलो इसके साथ कन्वर्ट करते हैं कि हमारे कितने पैसे बनेंगे पाकिस्तानी। चलते हैं, हल करते हैं हम इसको। तो सबसे पहले देखें, जो हमें मिले हुए हैं 90,000, ठीक है, और जो हमें पैसे हैं कन्वर्ट करने हैं, ठीक है, तो डिवाइड करेंगे। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं भी आपकी मर्ज़ी है, 16.25, अगर इसको कन्वर्ट करते हैं भी आपकी मर्ज़ी है। अगर इसको नहीं कन्वर्ट करना चाहते कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, पॉइंट इसमें शामिल है, तो आपने और कुछ नहीं करना, बस इसको क्या करना है, ये 90,000 सेम लिखना है, डिवाइड, ठीक है। ये जो ऊपर लिखा है 16.25, तो पॉइंट को छोड़कर बाकी जो कुछ लिखा है ऊपर लिख लें। 16 पॉइंट को छोड़कर 25 लिखें। अब जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसके बदले में आपने डिनोमिनेटर में 1 लिखना है। इस पॉइंट के बदले में डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, 1 लिखना है। और पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1, ये 2। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो 2 ज़ीरो लगा दें। अगर यहाँ 3 डिजिट होता तो हम 3 ज़ीरो रखते, अगर 4 डिजिट होते तो 4 ज़ीरो रखते। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन क्या होता है कि अगर डिवाइड इस तरीके में आ जाए तो इस डिवाइड को ख़त्म करना होता है हमने। ठीक है, अगर आप ऐसे करें भी आपकी मर्ज़ी है, अगर नहीं करना चाहते भी आपकी मर्ज़ी है। 2-3 तरीके होते हैं मैथ में किसी भी सवाल को हल करने के। तो सबसे पहले यही आसान थोड़ा तरीका है, इसीलिए यही समझा रहा हूँ मैं। तो चलते हैं आगे, यहाँ लिख लेते हैं हम इसको 90,000, और इसको जो ये डिवाइड है इसको आपने कर देना है मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट, रेसिप्रोकल कर देना है, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देना है। और ये जो होगा 100 ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो ये 100 आ चुका ऊपर, ये 16.25 आ चुका। अब देखिए, कोई टेबल लग रही है यहाँ आमने सामने तो बिल्कुल लगा दें। ठीक है, अगर टेबल लगाना चाहें तो देखिए, अब जैसे कि ये 16 के ऊपर 5 की कितना टाइम टेबल लग रही है, 3 टाइम टेबल लग रही है। ठीक है, 1 दे दिया इसको क्योंकि 15 पे टेबल लग रही है, 1 दे दिया इसको, तो ये कितने हो चुके, 12। तो 12 पे 2 टाइम टेबल लगेगी 5 की। और ये देखें 12 पे नहीं लग रही, 2 इसको दे देंगे, 10 पे लग रही है 2 टाइम, तो 2 इसको दे देंगे, तो ये हो जाएगा 25। तो 5 टाइम टेबल इसके ऊपर लग रही है। और देखें यहाँ पे 2 टाइम लग रही है, और ये 0 ऊपर, मतलब 5 की टेबल 20 टाइम लगी इसके ऊपर। ठीक, अब चलते हैं आगे। अभी भी देखिए कुछ टेबल लग रही है तो माइनस करते रहें। ठीक है, तो देखिए अभी ये हो चुकी है अपने पास 6 टाइम टेबल लगेगी, तो हो जाएगा 30, और 2 दे देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 25, तो ये 5 टाइम टेबल लगेगी। ठीक, तो इसके ऊपर कितने, 20 के ऊपर कितना टाइम लगी, 4 टाइम लगी। ठीक है, तो अब देखें मज़ीद टेबल लग रही है तो लगाते चलें, क्योंकि जितना सिंप्लीफाई करेंगे उतना आसान होगा। तो देखें 5 1 5, और 1 दे दिया इसको, तो ये हो चुका 3, मतलब 13 टाइम लगी टेबल 65 पे। अब इस 4 पे नहीं लग रही टेबल, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर लग रही है। तो 5 1 5, और 4 दे देंगे इसको, तो हो जाएगा 40। ठीक है, 9 के ऊपर टेबल नहीं लग रही, लेकिन 5 के ऊपर लग रही है, तो हमने 5 के ऊपर लगा दिया, और 4 दे दिया इसको, तो हो चुका 40। तो 8 टाइम टेबल लगी इसके ऊपर, बाकी 3 ज़ीरो रख दें ऊपर। अब देखें क्या बचा अपने पास, 80,000 मल्टीप्लाई 4, और डिवाइड में यहाँ आ चुका 13। सही है, अब कोशिश करें इसको मल्टीप्लाई करें भी आपकी मर्ज़ी। ठीक है, डायरेक्ट टेबल लगा रहे, चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं होगा सोल्व, ये पॉइंट में जवाब आएगा। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें अभी 18,000 मल्टीप्लाई 4 तो आ रहा है 72,000। ठीक है, तो 72,000 और डिवाइड अपने हो चुका 13। ठीक है, अब आगे मज़ीद आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड करेंगे
तो डिवाइड करूँगा तो यहाँ ज़्यादा टाइम लगेगा, है बिल्कुल आसान, आपकी मर्ज़ी है, आप डिवाइड करें या फिर डायरेक्ट ही जवाब लिख लें। तो इसका जो जवाब आएगा ये आएगा 5538.461 ETC, ठीक है, आगे आएगा। लेकिन आपने अगर कहते हैं कि यहाँ ज़्यादा डिजिट ना लिखें तो राउंड ऑफ कर दे, तो राउंड ऑफ में क्या होगा, ये 5538, अगर पॉइंट से पहले ही राउंड ऑफ करेंगे तो ये 8 तक ही काफ़ी है, अगर पॉइंट के बाद राउंड ऑफ करते हैं तो ये जो 6 है इसमें से 1 दे दें इसको तो हो जाएगा 5। क्यों दे दें, क्योंकि 5 या 5 से ऊपर डिजिट होगा तभी हम इसको दे देंगे, राउंड ऑफ का असूल होता है ये। तो ये इसका क्या आ चुका, जवाब आ चुका। अगर इसको मज़ीद मैं सिंप्लीफाई करता तो शायद टाइम ज़्यादा लगता, इसीलिए मैंने यहीं तक कर लिया, ये मज़ीद थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई किया है। अगर आप ये सिंप्लीफाई नहीं करना चाहते, डायरेक्ट ही आंसर लिखना चाहते हैं, इक्वल साइड भी आपकी मर्ज़ी है। चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2 है अपने पास। पाकिस्तानी 50,000 है और कन्वर्ट करने हैं हमने इंडियन रुपीस में। तो इंडियन जो रुपीस है वो 1.60 के बराबर है पाकिस्तानी, मतलब 1 रुपया 60 पैसा जमा होगा तभी 1 इंडियन रुपीस बनेगा। पाकिस्तानी जो होगा 1 रुपया 60 पैसा होगा तभी 1 इंडियन रुपीस बनेगा। तो चलते हैं हम, सेम तरीका है इसको भी कन्वर्ट करने का। तो चलते हैं हम हल करते हैं। ये जो पाकिस्तानी है अपने पास कितने पैसे हैं, पाकिस्तानी ये अपने पास कितने हैं, 50,000 है। और जो 1 इंडियन रुपीस है, ठीक है ना, 1 इंडियन रुपीस, ठीक है, 1 इंडियन रुपीस पाकिस्तानी 1 रुपया 60 पैसा के बराबर है, ठीक है। अगर हमने कन्वर्ट करना है तो देखें जो 1 इंडिया का रुपया है वो पाकिस्तानी 1 रुपये 60 पैसे के बराबर है, मतलब पाकिस्तान का सिक्का जो है कम है इंडिया से, तो इंडिया का सिक्का हमसे ज़्यादा है, ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। तो चलो इसको हल करते हैं हम, सेम ही तरीका है। ये हो चुका अपने पास 50,000 और डिवाइड करेंगे 1.60 के साथ। अगर आप डायरेक्ट हल करना चाहते हैं भी ठीक है, अगर नहीं हल करना चाहते तो ऐसे लिखें। ये हो चुका 50,000 और ये आ चुका डिवाइड। अब ये जो ऊपर लिखा हुआ है 1.60, तो पॉइंट को भूल जाएं, बाकी जो लिखा है वो लिखें ऊपर, ठीक है, लिख लिया। अब क्या करें, डिवाइड में पॉइंट के बदले दे दें 1, पॉइंट के बदले क्या आएगा, 1 आएगा। और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है अपने पास, 2 डिजिट है तो 2 ज़ीरो आएंगे। अगर 3 डिजिट होते तो 3 ज़ीरो, 4 डिजिट होते तो 4 ज़ीरो। अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट होता तो 1 ज़ीरो आता। तो अब क्या करेंगे हम, ये डिवाइड जो लिखा हुआ है इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है, इसको ख़त्म करेंगे। अगर आप ऐसे ख़त्म करना चाहें ठीक है, नहीं तो इन दोनों को माइनस करें, यहाँ पे टेबल लग रहे हैं तो यहाँ भी ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन इसको छोड़ें, डायरेक्ट जो आसान तरीका है वो समझा रहा हूँ आपको। वैसे मैथ में 3 से 4 तरीके होते हैं हल करने के। तो इस डिवाइड को क्या करें, मल्टीप्लाई के सिंबल में चेंज कर दें, ठीक है, और ये रेसिप्रोकल कर दें। ये जो 100 है ये ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो ये 100 और देखें अभी यहाँ पे आए तो ये 160 बन जाएगा। अब देखिए ये 0 0 में ख़त्म करें, इस 0 से ख़त्म करें या इस 0 से ख़त्म करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए अभी टेबल लग रही है, लग रही है। तो देखें 8 टाइम 2 की टेबल लग रही है, लग रही है। इसके ऊपर 5 टाइम टेबल लग रही है। फिर आगे चलें, देखिए 4 टाइम यहाँ पे लग रही है और ये 5 पे टेबल नहीं लग रही, लेकिन 4 पे टेबल लग रही है। तो 2 2 ज़ा 4 और 5 में से 1 दे दिया हमने इसको, तो ये हो चुका 10, ठीक, ये हो चुका 10। तो 5 टाइम टेबल इन दोनों के ऊपर, मतलब 25 टाइम टेबल लगेगी 50 पे 2 की। बाकी 3 ज़ीरो बचे, इनको ऊपर लाओ, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, ये 25,000 मल्टीप्लाई ये 5 आ चुका, ठीक, और डिवाइड में क्या अपने पास 4 है। चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अपने पास आएगा, ये हल करते हैं इसको। तो 25,000 मल्टीप्लाई 5 तो आएगा 1,25,000, ठीक है, 1,25,000। तो ये डिवाइड में आएगा 4। अब देखिए यहीं पे आप ख़त्म करना चाहें आपकी मर्ज़ी है, टेबल लगाना चाहें आपकी मर्ज़ी है। क्यों, क्योंकि ऊपर भी इवन है नीचे भी इवन है तो टेबल लग सकती है। चलो 4 की लगाते हैं, 4 1 4 और 4 की टेबल 12 पे 3 टाइम लगेगी, ठीक है, 4 की टेबल 12 पे 3 टाइम लगेगी। और 4 की टेबल इस 5 पे ऊपर नहीं लग रही, लेकिन 5 से 1 इसको दे देंगे, ठीक है, 1 इसको दे देंगे
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये 4 4 1 4, एक इसको दे दिया तो कितने हो चुके हैं अपने पास, ये हो चुके 10। तो 10 के ऊपर टेबल नहीं लग रही, लेकिन 2 इसको दे देंगे तो ये हो जाएगा 8, तो 8 के ऊपर 2 टाइम टेबल लगेगी। ठीक है, तो 2 इसको दे दिए तो ये 5 टाइम टेबल लगी। ठीक है, इन चारों पांचों के ऊपर लगी, लेकिन 0 के ऊपर नहीं लग रही, तो यहाँ 0 रखेंगे ऊपर। तो जो अपना जवाब आ चुका है वो है 31 और ये 25 और ये 0। तो अपने पास ये क्या आ चुका है, जवाब आ चुका है। अगर आप इसे डिवाइड करें भी आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ तक जवाब मालूम करें भी आपकी मर्जी। अगर ये सारा प्रोसेस नहीं करना चाहते, ये लिखकर, ठीक है, इस तरीके का लिखें आप, ये आपकी मर्जी है। जैसे आम हल करवा रहे हैं फेसबुक यूट्यूब पे कि 50,000, ठीक है, और डिवाइड ये मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये 50,000 और ये जो 2 0 हैं, ठीक है ना, ये 2 0, ये वाले 2 0 इसी के साथ लगा रहे हैं, ये 2 0 यहाँ करके, और यहाँ रख रहे हैं क्या नीचे 160। इसी तरीके का ये रख कर फिर ये डायरेक्ट जवाब लिख रहे हैं, तो वो भी लिखें, आपकी मर्जी है, लेकिन ये थोड़ा आसान होता है समझने के लिए। चलो चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो पार्ट नंबर 3 है अपने पास 110 UK पाउंड्स इनटू पाकिस्तानी रुपीस। जो पाकिस्तानी 1 रुपया है, वो जो एक इसका पाउंड है, वो जो 1 पाउंड है UK पाउंड, वो पाकिस्तानी 139 रुपीस के बराबर है। ठीक है, अब हमने जो 110 UK पाउंड्स हैं कन्वर्ट करने हैं पाकिस्तानी रुपीस में, और जो 1 UK पाउंड है वो पाकिस्तानी 139 रुपये के बराबर है। तो क्या करेंगे, अब 139 को क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे डायरेक्ट। तो अब हमें मालूम होंगे कि ये कितनी पाकिस्तानी रुपीस बनेंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं इसकी तरफ। तो UK पाउंड्स कितने अपने पास, तो अपने पास UK, ठीक है ना, UK जो पाउंड्स हैं और पाउंड्स हैं वो कितने अपने पास 1110, और जो पाकिस्तानी है, ठीक है ना, पाकिस्तानी, ठीक है, पाकिस्तानी कितने रुपए बनेंगे कि 1 पाउंड बन सके, तो वो पाकिस्तानी 139 रुपये होंगे तभी 1 पाउंड बनेगा। तो इन दोनों को क्या करा दें, आपस में मल्टीप्लाई करा दें। तो भले ये ऊपर रखें या वो ऊपर रखें, फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 1 1 और ये 0 और 1 3 और 9। ठीक है, तो ये 9 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 9 1 से होगा तो 9, और 9 फिर से 1 से होगा तो फिर से 9 आएगा। एक बार मल्टीप्लाई कर लिया, एक बार मल्टीप्लिकेशन की साइन। अब 3 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा अपने पास 0, और 3 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3, और 3 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3। 2 बार मल्टीप्लाई कर लिया, 2 बार मल्टीप्लिकेशन की साइन। लेकिन एक देखें, जैसे मैं दे रहा हूँ ऐसे, अब ये 1 मल्टीप्लाई होगा तो 0 से तो 0, ये 1 से 1 और ये 1 से 1 आ चुका। तो ये 0 और ये 9 और 9 और 3 प्लस करेंगे तो ये हो जाएंगे 12, एक ऊपर चला जाएगा, ये हो गए 5 और ये हो चुका 1। तो जो UK पाउंड्स बनेंगे, ठीक है ना, वो जो UK पाउंड्स बनेंगे वो अपने पास बनेंगे 15,290। ठीक है, जो पाकिस्तानी रुपए बनेंगे, ठीक है, UK पाउंड्स नहीं, जो पाकिस्तानी रुपए बनेंगे, ठीक है, ये पाकिस्तानी रुपीस हैं। ठीक है, ये जो अपने पास पाकिस्तानी रुपीस बने वो कितने बने 15,290, मतलब 110 पाउंड जो हैं वो पाकिस्तानी किसके बराबर हैं, 15,290 रुपये के बराबर हैं। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास, जो 250 यूरो हैं ये कन्वर्ट करने हैं हमने पाकिस्तानी रुपीस में। जो 1 यूरो है वो पाकिस्तानी 126 रुपये के बराबर है। तो पॉइंट के बाद 0 है, इसको लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं। अगर यहाँ 1 या 2 या 3 पहले लिखा हो और बाद में 0 हो तो लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद 0 है, इसको छोड़ दें। ठीक है, तो जो 250 यूरो हैं इसके साथ मल्टीप्लाई कराइए 126। ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि 250 यूरो पाकिस्तानी कितने रुपीस के बराबर हैं। तो चलते हैं हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले
जो यूरो हैं, ठीक है ना, 250 यूरो, ठीक है। तो कन्वर्ट किस में करने हैं, पाकिस्तानी। तो 1 यूरो मतलब 1 यूरो, 1 यूरो, ठीक है, पाकिस्तानी कितने रुपीस के इक्वल है, 1 यूरो पाकिस्तानी 126 रुपए के इक्वल है, ठीक है। तो 126 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराइए। तो चलते हैं हम इसकी तरफ। तो 250 मल्टीप्लाई किसके साथ, 126 रुपए के साथ। तो चलो चलते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखें अभी 6 से 0 मल्टीप्लाई करेगा 0, 6 5 30, तो 0 यहाँ, 3 ऊपर आ चुका, 6 2 12, और ये देखें अभी 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना, 15। तो 2 को 0 से एक बार मल्टीप्लाई कर लिया, एक बार मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे 0, 2 को 5 से आ जाएगा 10, एक ऊपर चला आएगा, 2 2 4, और एक ऐड कराएंगे तो हो जाएगा 5। 2 बार मल्टीप्लाई करा लिया, 2 बार मल्टीप्लिकेशन की साइन। अब एक जिसके साथ मल्टीप्लाई करेगा सेम वैल्यू आएगी, जैसे 0 के साथ करेगा तो 0, और एक 5 के साथ करेगा तो 5, और एक 2 के साथ करेगा तो 2, मतलब मल्टीप्लिकेशन जिसके साथ करेगा वो सेम वैल्यू आएगी। तो 0 0, ये 5 आ चुका, और देखें 5 5 10, और एक ये 11, एक ऊपर ये आ चुका 3। तो जो 250 यूरो हैं वो पाकिस्तानी 31,500 के बराबर हैं। तो कितने कितने के बराबर हैं, ये अब यहाँ लिख लेते हैं, 31,500 के बराबर हैं कि कितने, 250 यूरो, ठीक है। तो पाकिस्तानी रुपीस कितने बने, 31,500, और यूरोज कितने थे, 250। तो ये जवाब है अपना, ठीक है। ये मैंने इसीलिए लिखा कि ये जो पाकिस्तानी रुपीस हैं ये 250 यूरो के बराबर हैं, 250 यूरो पाकिस्तानी रुपीस के बराबर हैं, 31,500 के बराबर हैं। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो पार्ट 5 है अपने पास, जो 64,200 रुपीस हैं पाकिस्तानी, ये कन्वर्ट करने हमने तुर्कश लीरा, जो तुर्की की मनी है, मतलब उसका पैसा है, हम उसे लीरा कहते हैं। जैसे हम यहाँ रुपीस कहते हैं, ठीक है, रुपया कहते हैं, रुपया, वहाँ लीरा कहा जाता है। तो वो 1 लीरा जो है 42.80 रुपीस के बराबर है, ठीक है ना। अपने पाकिस्तानी 42 रुपीस .80 पैसा जो होगा मिलेगा तभी 1 लीरा बनेगा, ठीक है। अपने रुपए 42.80 पैसे होंगे तभी 1 लीरा बनेगा, मतलब इतना महंगा है वो पैसा अपने पैसे से, मतलब इतना जो है ना उसका लेवल ऊपर है। तो चलो चलते हैं, इसको देखते हैं कैसे हल होता है। तो पाकिस्तानी अपने पास कितने पैसे हैं, पाकिस्तानी हैं 64,200, और जो लीरा है, लीरा जो ये है, पाकिस्तान में हम रुपया कहते हैं, ये तुर्की में लीरा कहते हैं, लीरा, ठीक है। तो ये लीरा जो है 42.80 रुपीस के बराबर है। पाकिस्तानी जो है 42.80 रुपीस होंगे तभी 1 लीरा बनेगा, ठीक है ना, 1 लीरा उनके बराबर है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे कि 64 और ये 200 डिवाइड 42.80, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखें भी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप यहीं पे डिवाइड करें भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं कि कैसे लिखें, फिर 64.200 और ये डिवाइड सेम रहने दें। अब ये जो ऊपर लिखा है इसको सेम लिखें, ठीक। अब पॉइंट के बदले में क्या दे दें, डिनोमिनेटर में 1 दे दें। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो 2 0 लिख दें। अब क्या करेंगे, ये डिवाइड ख़त्म करेंगे, तो डिवाइड ख़त्म करेंगे तो रेसिप्रोकल करेंगे। तो रेसिप्रोकल कैसे करेंगे, ये 64,200 मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, और ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो यहाँ 100 रखेंगे और यहाँ करेंगे 4280। अब देखिए ये 0 0 में ख़त्म हो रहा है तो ख़त्म कर दें। देखिए टेबल लग रही है तो ख़त्म कर दें। ये 5 टाइम टेबल लग रही है 2 की, ये 2 टाइम टेबल लग रही है 1 टाइम, और ये 4 टाइम। अभी भी टेबल लग रही है क्योंकि यहाँ भी इवन है और यहाँ भी इवन है, तो लगेगी तो ख़त्म कर दें।
20 है, 21 पे डायरेक्ट टेबल लगाएं तो ये 21 पे तो 10 टाइम टेबल लगेगी, और एक दे देंगे इसको, ठीक है, तो ये 14 हो जाएगा, तो ये 7 टाइम टेबल लगेगी। अब देखें इसके ऊपर ये 3 टाइम टेबल लग रही है, 2 टाइम टेबल लग रही है, 1 टाइम टेबल लग रही है, और ये 00 आ रहा है। अब इन दोनों को कर दें मल्टीप्लाई, आगे फिर सिंप्लीफाई करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास जवाब आएगा 32 और 00 मल्टीप्लाई 5, तो अपने पास आएगा 1,60,500। ठीक, तो 1,60,000 ये 500 आ चुका। तो अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे डिवाइड इसके साथ। अगर डिवाइड करना चाहें तो जल्दी हो जाएगा डिवाइड भी, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है। तो इसको और आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पर डिवाइड कर लेते हैं हम इसको। तो जो अपना जवाब आया वो आया 1500 रुपये, जो मतलब अपने पास 64,200 रुपीज़ हैं, वो लीरा 1500 रुपये के बराबर है। ठीक है, जो ये अपने पास इतने पैसे हैं 64,000 मतलब 64,000 जो 200 रुपये हैं, वो लीरा 1500 रुपये के बराबर है। ठीक है ना, तो अगर हम ये इतने पैसे दे दें तो तुर्की जो है अपना 1500 रुपया दे देगी हमें। ठीक है, ये मतलब ज़्यादा लेवल है इन पैसों की। तो अपना जवाब आ चुका है ये, और सॉरी ये इनका जवाब आ चुका है ये। ठीक है, ये लीरा, ठीक है, पाकिस्तानी रुपीस जो हैं ये लीरा हैं, ये लीरा हैं तुर्की रुपीस, और ये पाकिस्तानी रुपीस। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। चलते हैं अगले पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।